लालू ने तेजस्वी को सौंप दी अपनी विरासत। आरजेडी के नए बॉस बने तेजस्वी यादव। जिम्मेदारी मिलते ही लिया तगड़ा फैसला। देखते रह गए मोदी, नीतीश कुमार और शाह। विधानसभा चुनाव के लिए रचा चक्रव्यूह, किया सबसे बड़ा ऐलान। नीतीश कुमार की बढ़ाई मुश्किल, मोदी भी हो गए परेशान। अब पार्टी की सारी जिम्मेदारी संभालेंगे तेजस्वी ने ऐसा क्या कहा कि मोदी की बढ़ गई मुश्किल। बिहार के साथ दिल्ली को भी हिला दिया। जिम्मेदारी मिलते ही माहौल बना दिया। तेजस्वी ने खाई कसम। बिहार की सियासत में अब तेजस्वी यादव एक ऐसे सूरज की तरह उग रहे हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अभी तक कमान लालू यादव के हाथ में थी, मगर अब सबसे ताकतवर नेता अगर आरजेडी में कोई है तो वो तेजस्वी यादव हो गए। तेजस्वी के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, जिसके मिलने के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर लिया और बता दिया कि उनके आगे प्लान क्या है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होंगे, इसलिए आरजेडी ने तेजस्वी को अपना चेहरा बताकर बड़ा दाव चल दिया। अभी तक के चुनाव में लालू यादव की भूमिका अहम रहती थी, क्योंकि पार्टी के सर्वे सर्वा वही थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव भी फैसले ले सकेंगे। अभी तक जो तेजस्वी यादव पिता के फैसलों पर निर्भर रहते थे, अब वो राजनीति के मैदान में खुलकर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। यही वजह रही कि विरोधियों की मुश्किल बढ़ गई है। तेजस्वी यादव के सोचने का तरीका एकदम अलग है। युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, गरीबों की आवाज को उठाते हैं, संविधान की आवाज को बुलंद करते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर गरीबों का साथ देते हैं। लालू यादव से बहुत कुछ तेजस्वी यादव ने सीखा है। लालू यादव ने बिहार को अपने राजनीतिक करियर से सींचा है, बिहार की जनता को बहुत कुछ दिया है। लेकिन अब लालू 76 साल के हो चुके हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बेटे को विरासत सौंप दी जाए। जिसके बाद एक बैठक होती है और बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लग जाती है। यहाँ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव कोई पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनाए गए, बल्कि जो पार्टी के नियम कानून और पार्टी के संविधान है उसमें बदलाव करते हुए तेजस्वी को अध्यक्ष के दर्जे की ताकत मिल गई। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अब नई जिम्मेदारी मिलने के बाद तेजस्वी यादव क्या कुछ कर सकेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि उन्होंने जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या कुछ कहा। किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा नेता वही माना जाता है जो ये तय कर सके कि किस उम्मीदवार को कहां से मैदान में उतारा जाए। अब ये ताकत तेजस्वी के पास होगी। दरअसल तेजस्वी को उम्मीदवार को सिंबल देने का अधिकार मिला है। इस अधिकार का वो प्रयोग करते हुए अपने हिसाब से उम्मीदवारों को खड़ा कर सकते हैं। जिस तरीके से चाहे उस तरीके से पार्टी की गतिविधियां चला सकते हैं। यह अधिकार अगर लालू यादव ने अपने बेटे को दिया है तो अब जाहिर सी बात है कि उनके पास नाम मात्र के अध्यक्ष की कुर्सी है, लेकिन सारे फैसले तेजस्वी लेंगे। पहले ही लालू यादव कह चुके कि अब राजनीति से संन्यास का समय आ चुका है, लेकिन उन्होंने 25 के चुनाव से पहले दाव खेलते हुए अपने बेटे को सियासत सौंप दी। वैसे भी बीते कुछ वक्त से तेजस्वी यादव ही पार्टी की कमान संभाले हुए दिखाई पड़ रहे थे, मगर उनके पास कोई बड़ी ताकत नहीं थी, इसलिए बड़े फैसले भी उनसे नहीं लिए जा सकते थे। पर अब उनके पास खुली छूट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली, बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कई फैसले लिए हैं। बिहार का विकास हो, बिहार की तरक्की हो, हम लोग सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलेंगे और हमेशा बिहार के विकास में लगे रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, और अब यही फॉर्मूला तेजस्वी यादव ने भी अख्तियार किया है। ये नरेंद्र मोदी के लिए किसी टेंशन से कम नहीं। जिस तरीके से चुनाव पास आ रहा है और छात्र नाराज हैं, सरकारी कर्मचारी धरने पर बैठ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। देखना यही कि बड़ी जिम्मेदारी तो तेजस्वी को मिल गई, तो क्या इस बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं।